नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं अमीर खुसरो टाइम्स। मैं आपके साथ हिमानी। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त। मैं आपके साथ हूं अखिलेंद्र कुमार गुप्ता। वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन अहम खबरों का। तो आइए रुक करते हैं आज की विशेष खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यूपी में मोदी जी का बज रहा है डंका। सपा और बसपा कांग्रेस की जल रही है लंका। 2024 लोकसभा चुनाव तीसरे चरण मतदान के अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रचार स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए जनसभाएं लगातार करते नजर आ रहे हैं। जनपद कासगंज के सिड़पुरा ब्लॉक में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एटा 22 लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया के समर्थन में एक जनसभा की। वहीं मंच से जनता को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने इंडिया गठबंधन पर जमकर बोला हमला और जनता को यह नारा दिया कि यूपी में मोदी जी का बज रहा है डंका, सपा बसपा और कांग्रेस की जल रही है लंका। अब की बार 400 पार, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद करने कहा। समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाना है, कांग्रेस से मुक्त भारत होगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई रोकने के लिए भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों का गठबंधन बना है। इनकी गठबंधन की गांठ खोल दो। और जनता से अपील करते हुए कहा कि अपने प्रत्याशी भरपूर समर्थन दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतकर तीसरी बार सांसद बनाकर भेजें। आपको बताते चलें कि जनपद कासगंज में एटा लोकसभा सीट के लिए 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई जनप्रतिनिधि, विधायक और पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मौजूद रहे। सरकार बनने के बाद जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, मैं भी राजू भैया जी के साथ भूतपूर्व लोकसभा से सांसद बनकर के गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना करके आप सबके बीच में भेजा था और आप सब ने आशीर्वाद दे करके समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, अपराध, माफियागिरी और दंगा प्रदेश से मुक्त करा करके भारतीय जनता पार्टी के 325 विधायक जिता करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने। तो तुम्हें ये सहन नहीं हो रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का बज रहा है डंका और सपा बसपा कांग्रेस की जल रही है लंका। आप विश्वास रखना, 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस समय कांग्रेस के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। आप मुझे बताओ, इसमें तमाम ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो पिता के रूप में अपनी संतान को, जो भी आपकी गाढ़ी कमाई हो, आपकी जमीन जायदाद हो, वो आप चाहते हो कि आपके बाद आपके बच्चों को मिले कि ना मिले? बताओ। जो चाहता बच्चों को मिले, जरा हाथ उठा के बताओ जरा। हम लोग जीत रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। देश में 370 से अधिक कमल के फूल खिलेंगे। 400 से अधिक हमारे गठबंधन के साथी मिलाकर के जीतेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार यह बनने जा रही है। सपा बसपा कांग्रेस का सफाया करने का जनता ने मन बना लिया है। अगर 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की हवा थी, 2019 में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की आंधी थी, तो 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है, जिसके सामने न सपा बसपा कांग्रेस टिक पा रही है, न इंडी गठबंधन टिक पा रहा है। चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है, विकास का फूल खिल रहा है।
शक्तिशाली भारत बनाने का फूल खिल रहा है और पूरा देश भारत माता की जय और वंदे मातरम बोले इसकी जयकार हो रही है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के लोग 400 पार करने का संकल्प अभी आपने एक सवाल अभी आपने विरासत टैक्स गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, सुपर प्रधानमंत्री थी मनमोहन सिंह जी के समय, इनके सलाहकार श्री सैम पित्रोदा जी ने कहा है कि अमेरिका में जो विरासत का टैक्स लगता है वो भारत में वह टैक्स लगाने का, अर्थात जो आप अपने बच्चों के लिए जीवन भर जुटावें, जैसे आप भगवान आप शतायु करें, दीर्घायु करें, लेकिन आपके नहीं रहने पर उसमें से भी आधा कांग्रेस छीनना चाहती है। हम देश को लूटने नहीं देंगे, देश में जजिया कर जैसा कोई कर लगने नहीं देंगे, कांग्रेस को पनपने नहीं देंगे। श्री राहुल गांधी जी के कुंडली में अब प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है और श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। मुझे एक मेरे ज्योतिषी मित्र ने बता दिया है, तब से मैं निश्चिंत हूं कि 400 पार होने का जो बयान दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। देखिए, कांग्रेस ने इस देश से क्या क्या कहा है। मैं अगर कांग्रेस से सवाल करूं तो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा क्यों है? कांग्रेस जिम्मेदार है। 370 लगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। भारत में आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगा करके यहाँ आतंकवादी हमले करवाने का कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। देश के विभाजन का कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। 62,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को थाली में सजा करके सौंप दिया इस कांग्रेस की सरकार के समय, कांग्रेस जिम्मेदार है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने किया। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और यह आरक्षण देने का काम जहां इनकी सरकार होती है वहां वादा करते हैं, प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के हित को ग्रहण नहीं लगने देंगे, तो नहीं लगने देंगे। कोई नाराज नहीं है, सब प्रसन्न है, सब कमल का बटन दबा रहे हैं। जो नाराज हैं उनसे अपील है कि यह नाराजगी का समय नहीं है, भारत को विश्व गुरु बनाने का समय है, दुनिया में नंबर 1 बनाने का समय है। जो कोई नाराजगी होगी 4 जून के बाद आवे, उनकी हर नाराजगी को दूर किया जाएगा। और आपके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, वो कहते हैं, आप कहते हैं समाजवादी पार्टी है, साइकिल पंचर हो जाएगी, वो कहते हैं पंचर की दुकान खुलवा। देखिए, मैंने कहा मैं उनकी गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा। मैंने लोगों से अपील किया, उनकी गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके, तीसरी बार मोदी जी को पीएम बना करके, राजू भैया को एटा से, रिकॉर्ड वोटों से सांसद बना करके देने का काम करिए। उनकी गाली का जवाब और कमल के फूल से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। ताजा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल अमीर खुसरो टाइम्स को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए अमीर खुसरो टाइम्स।